इस वीडियो में हम लोग लेसन 3 द हाउस स्पैरो का ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करने वाला है। तो ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है? प्रीपोजिशन पढ़ना है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले सवाल उठता है कि प्रीपोजिशन किसको कहते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा? द वर्ड विच कम्स बिफोर ए नॉन और प्रोनाउन टू कनेक्ट इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड ए प्रीपोजिशन। तो हिंदी में क्या हो जाएगा? वैसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। देखिए नाउन किसको बोलते हैं? नाउन का हिंदी होगा संज्ञा, प्रोनाउन का हिंदी होगा सर्वनाम। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं यानी सर्वनाम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम क्या हो जाएगा? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब हो जाएगा प्रोनाउन। जैसे बोलते हैं ना कि राम मेरे क्लास में पढ़ता है, फिर बोलते हैं कि वह बहुत तेज है, वह मैथ में तेज है, वह इंग्लिश में तेज है, इस तरह बोलते हैं। तो वह किस लिए आया? वह राम के लिए आया। तो वह क्या हो गया? यानी ही सर्वनाम हो गया। तो देखिए क्या है, जिसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा हुआ ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। देखिए स्कूल यहाँ पर क्या है? नाउन है। तो इसके पहले क्या है? टू आया। टू क्यों आया? स्कूल का संबंध ही इज गोइंग से बताने के लिए। तो यहाँ पर टू को क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन बोलेंगे। जैसे जैसे आगे वाला क्लास में पढ़ेंगे तो ढेर सारे प्रीपोजिशन पढ़ना रहेगा। अभी तो क्लास 5 में तो क्या थोड़ा बहुत प्रीपोजिशन पढ़ना है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एट का इस्तेमाल कहाँ होता है? अगर निश्चित समय का बोध हो किसी सेंटेंस में तो एट का इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए ही गोज टू स्कूल एट 8 o'clock, वह 8 बजे स्कूल जाता है। तो 8 बजे क्या है? ये फिक्स है, फिक्स टाइम है। तो यहाँ पर फिक्स टाइम के लिए एट लगाएंगे। एट का मतलब मे भी होता है, छोटे स्थान का बोध कराएगा तो मे के लिए एट लगाएंगे। जैसे ही इज एट होम, वह घर में है, यानी घर है कि तो इसका छोटा सा घर है या फिर फ्लैट है तो उसी में वो है। तो होम का मतलब घर होता है, तो यहाँ पर घर का छोटे स्थान का बोध करा रहा है तो मे के लिए क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे, एट। और एट का कहाँ इस्तेमाल होता है? प्राइस, रेट, स्पीड यानी दाम, दर और गति के लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, राम सेल्स राइस एट Rs 20 किलो, राम प्रति किलो 20 रुपया में चावल बेचता है। तो 1 किलो का दाम कितना है? 20 रुपया। तो दर हो गया, रेट हो गया, चावल बेचने का रेट हो गया, तो रेट के लिए क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। इसी प्रकार गति हो जाए, जैसे बताएंगे, बोलेंगे कि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से गाड़ी चलाता, तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगा, तो यहाँ भी एट लगेगा। नेक्स्ट बढ़ते ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का, के, की। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, द बुक ऑफ राम इज गुड, राम की किताब अच्छी है। ठीक है, राम की किताब, तब द बुक ऑफ राम। और ऑफ का मतलब और भी होता है, ऑफ का मतलब के कारण भी होता है। जब जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, ही डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मरा। ठीक है, तो सी के लिए यहाँ पर क्या लगाए? ऑफ लगाए। तो कारण बताया कि वो मरा, तो कैसे मरा? तो कारण बता रहा है कि मलेरिया से मरा, तो कारण बताने के लिए हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अबाउट मीन्स क्या होता है? के बारे में या के संबंध में। ठीक सा एग्जाम्पल हो जाएगा, डू यू नो अबाउट सोहन, क्या तुम सोहन के बारे में जानते हो? तो सोहन के बारे में, तो अबाउट सोहन। और अबाउट का मीनिंग के इधर उधर भी होता है। अबाउट मीन्स होता है के इधर उधर। तो एक प्रीपोजिशन का एक से अधिक मीनिंग हो सकता है। के इधर उधर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ही वॉज वॉन्डरिंग अबाउट द टाउन टू सर्च ए जॉब, वह एक जॉब ढूंढने के लिए शहर के इधर उधर भटक रहा था, यानी शहर में ही भटक रहा था इधर उधर एक जॉब की तलाश करने के लिए। तो अबाउट द टाउन यानी शहर में इधर उधर, तो अबाउट द टाउन। और अबाउट का मतलब के लगभग भी होता है। जैसे इट इज अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बज रहा है, लगभग 10 बज रहा है, तो अबाउट 10 o'clock। तो अबाउट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? के लगभग। अब बढ़ते हैं फॉर। फॉर मीन्स होता है के लिए। हिज फादर बॉट ए शर्ट फॉर हिम, उसके पिताजी उसके लिए एक शर्ट खरीदे, तो उसके लिए, तो फॉर हिम। फॉर का मतलब से भी होता है। जब समय का भाव का बोध हो ना तो वहां पर से के लिए फॉर लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए लगाएंगे। जैसे लिखा हुआ, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। तो कौन सा 2 घंटा हमको नहीं पता, टाइम तो बताया नहीं गया कि 4 से 6 है, 5 से 7 है, कब से है, 10 से 12 है, 2 घंटा। तो कुछ टाइम नहीं बताएगा कि सिर्फ बताएगा कि वो 2 घंटों से पढ़ रहा है। ठीक है, तो अनिश्चित समय का बोध करा रहा, तो
हम लोग से लगाएंगे। फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से, 4 घंटों से, तो फॉर 4 आवर्स, इस तरह से। फ्रॉम मीन्स होता है से, जब कहीं से अलगाव का बोध होगा तो हम लोग से लगाएंगे। जैसे लिखा हुआ ही वेंट टू दिल्ली फ्रॉम पटना, वो पटना से दिल्ली गया, यानी पटना छोड़ा होगा तभी गया है दिल्ली। दिल्ली जाने के लिए पटना छोड़ना पड़ेगा ना, तो पटना से अलग होने का बोध हो रहा है तो फ्रॉम पटना। नेक्स्ट बढ़ते हैं बाय। बाय मीन्स होता है के समीप, तो एग्जाम्पल हो जाएगा कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे पास यानी मेरे समीप बैठो, तो बाय मी, मेरे समीप। बाय का मतलब द्वारा भी होता है। दिस वर्क इज डन बाय मोहन, यह कार्य मोहन के द्वारा किया गया, तो यहाँ पर बाय का मतलब हो गया द्वारा। बाय का मतलब से भी होता है, जब कोई वाहन का सेंस हो ना, कोई वाहन से का सेंस हो तो हम लोग से के लिए बाय लगाते हैं। जैसे ही केम बाय बस, तो बस से आया, अगर लिखा हुआ तो टेम्पो से आया तो बाय टेम्पो, ठीक है। हवाई जहाज से गया तो बाय एरोप्लेन, कोई वाहन हो ना, कोई भी वाहन, तो से के लिए क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इनटू। इनटू मिस होता है में, और इन मिस भी होता है में, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। इनटू का इस्तेमाल कब होता है, जब गति का बोध हो, है ना, गति का। जैसे एग्जांपल हो जाएगा द फ्रॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड, मेढक तालाब में कूदा, तो यहाँ पर तालाब के बाहर होगा तब तालाब में कूदा, तो यहाँ पर गति का बोध हो रहा है तो में के लिए इनटू लगाएंगे। और इन मिस इन स्थिरता का भाव का बोध करा था, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ही लिव्स इन अमेरिका, वह अमेरिका में रहता, तो अमेरिका के अंदर नहीं रहता, तो स्थिरता का भाव का बोध हो रहा तो लगाएंगे इन। जब गति का बोध होगा तो इनटू लगाएंगे। जैसे वह नदी में कूदा, ठीक है, नदी में कूदा नहाने के लिए, तो यहाँ पर कूदने का बोध हो रहा है तो इनटू लगा देंगे। जैसे मछली पानी में रहती है, ठीक है, तो पानी के बाहर नहीं जा रही है, उसका एरिया फिक्स हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इन लिखेंगे, इन। नेक्स्ट है विद। विद मीन्स होता है के साथ। ही वेंट टू द पार्टी विद हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ पार्टी में गया, यहाँ पर के साथ के लिए विद लगाएंगे, तो अपने माता पिता के साथ विद हिज पेरेंट्स है। विद का मतलब से भी होता है, से जब कोई यंत्र का इस्तेमाल करेंगे ना हाथ से पकड़ कर, तो हम लोग से के लिए विद लगाएंगे। जैसे एग्जांपल हो जाएगा ही किल्ड द बर्ड विद ए गन, वह एक बंदूक से पक्षी को मारा, ठीक है, जान से मार दिया। किल मीन्स होता है जान से मारना, तो हम बंदूक को क्या हाथ से पकड़कर इस्तेमाल करेगा तो विद लग जाएगा। अगर कोई भी यंत्र हम इस्तेमाल करें हाथ से पकड़कर, ठीक है ना, तो हम लोग विद का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, वह पेंसिल से लिखता है, ठीक है, वह आड़ी से लकड़ी को काटता है, तो सब ये सब जो यंत्र है हाथ से पकड़ के इस्तेमाल करेंगे तो सी के लिए विद लगाएंगे। नेक्स्ट है टू। टू मीन्स होता है की ओर, दिशा का बोध कराता है। जैसे लिखा हुआ ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, यानी वह स्कूल की ओर जा रहा है, तो दिशा का बोध करा रहा है तो हम लोग टू लगाएंगे। नेक्स्ट है बिटवीन एमंग। बिटवीन मीन्स होता है के बीच, एमंग मीन्स होता है के बीच। दो के लिए बिटवीन लगाते हैं और दो से अधिक के लिए एमंग लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ था चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रेन, ठीक ना, चॉकलेट बच्चों के बीच में बांटा गया, तो ढेर सारे बच्चे, दो से अधिक बच्चे हैं तो एमंग हो गया। ही सिट्स बिटवीन सोहन एंड मोहन इन द क्लास, वह क्लास में यानी वह वर्ग में सोहन और मोहन के बीच में बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पर सोहन और मोहन क्या दो है, तो दो के लिए क्या बिटवीन। अंडर, अंडर मीन्स होता है के नीचे, द कैट वॉज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे थी, तो टेबल के नीचे तो अंडर द टेबल। आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, ठीक है, आफ्टर मीन्स होता है के बाद। ही केम टू स्कूल आफ्टर 9 o'clock, वह 9 बजे के बाद स्कूल आया, तो के बाद, तब यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर। बिफोर मीन्स होता है पहले, बिफोर मीन्स होता है सी पहले। यू विल हैव टू कम बिफोर 4 o'clock, तुम्हें 4 बजे से पहले आना पड़ेगा, 4 बजे से पहले, तो यहाँ पर से पहले के लिए क्या बिफोर लगा है। बिफोर मतलब के सामने भी होता है, जैसे लिखा हुआ द कल्प्रिट स्टूड बिफोर द मजिस्ट्रेट, यानी कल्प्रिट मीन्स होता है दोषी, तो दोषी मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा था। बिलो मीन्स होता है नीचे, ठीक ना, तो ऐसे ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, तो गिवन बिलो, तो बिलो मीन्स क्या होगा नीचे। एबव, एबव मीन्स होता है के ऊपर, तो ही इज एबव 50,
ही इज एबव 50, तो वह 50 के ऊपर है, यानी वह 50 साल से ऊपर है। नियर में होता है के नजदीक, देयर इज अ स्कूल नियर माई हाउस, मेरे घर के नजदीक एक विद्यालय है, तो के नजदीक के लिए नियर। इन तो पहले ही बता चुके हैं, में होता। और ऑन, ऑन में होता पर, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरा वस्तु सटा हुआ रहेगा तो पर के लिए ऑन लगाएंगे। जैसे बोलेंगे देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कई किताबें हैं, तो टेबल से जो किताबें हैं सब के सब सटी हुई हैं, तो पर के लिए क्या हो गया, ऑन हो गया। तो प्रिपोजिशन जब तक पढ़ेंगे इंग्लिश तब तक पढ़ना। तो इसमें कुछ प्रिपोजिशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जितना आपको किताब में पढ़ना है। देखिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका तब प्रिपोजिशन पर ना पकड़ बढ़ जाए, ठीक है, एकदम अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सब सारा का सारा किताब में दिया हुआ है, तो वही आपको बताने वाला है। लुक एट द टॉप ऑफ द पेज, तो ना पेज के यानी पन्ने के सबसे ऊपर देखो, तो यहाँ पर एट का मतलब हो गया को। द पेन इज ऑन द टेबल, पेन टेबल पर है, तो ऑन मिस हो गया पर, और ऑन यहाँ प्रिपोजिशन हो गया। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग ए डिक्शनरी विद यू, अपने साथ एक शब्दकोश को लाना मत भूलो, तो यहाँ पर भूलो, तो भूलो यहाँ फॉरगेट मिस हो गया भूलना, डिक्शनरी में शब्दकोश, और ब्रिंग मिस होता है लाना। देखिए यहाँ प्रिपोजिशन क्या है, यहाँ प्रिपोजिशन विद है, विद मिस होता है के साथ, तो अपने साथ एक डिक्शनरी लाना मत भूलो। द डॉग इज अंडर द टेबल, कुत्ता टेबल के नीचे है, तो अंडर मिस हो गया क्या, के नीचे। द बुक्स आर इन द बैग, किताबें बैग में हैं, तो यहाँ पर प्रिपोजिशन क्या है, इन। आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा, बहुत सारे सेंटेंस दे देगा, बोलेगा कि प्रिपोजिशन चुनिए, तो आप इस तरह से हमको आपको चुनना भी बता रहे हैं और इसका हिंदी भी बता रहे हैं। यहाँ इन हो गया, अंडर हो गया, विद हो गया, और यहाँ पर ऑन हो गया, और यहाँ पर ऑफ हो गया, और यहाँ पर एट हो गया। ये देखिए एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रिपोजिशन हो सकते हैं, इसमें क्या दो प्रिपोजिशन है, एट और ऑफ। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल, इस जानवर का क्या नाम है, तो यहाँ पर प्रिपोजिशन हो गया ऑफ, यहाँ पर का है, जिस जानवर का क्या नाम है, तो का, तो ऑफ मिस हो गया का। द फ्रिज इज नियर द टेबल, फ्रिज टेबल के नज़दीक है, ठीक है ना, तो नियर मिस हो गया के नज़दीक है। द बल्ब इज एबव द टेबल, बल्ब जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो बल्ब, तो बल्ब टेबल के ऊपर है, मतलब टेबल के ऊपर लगाया हुआ होगा। नेक्स्ट है द चेयर इज बिहाइंड द टेबल, कुर्सी टेबल के पीछे है, के पीछे, तो बिहाइंड। ये भी प्रिपोजिशन है। डू यू कम फ्रॉम पटना, क्या तुम पटना से आते हो, तो पटना से आते हो, तो यहाँ पर से के लिए फ्रॉम लगा, अलगाव का बोध हुआ। द कैट रैन आफ्टर द डॉग, बिल्ली कुत्ते के पीछे दौड़ी, कुत्ते के पीछे दौड़े। रन आफ्टर मीन्स होता है पीछा करना, ठीक है ना, तो बिल्ली क्या है, कुत्ता का पीछा की। ये आपको जनरली मिलेगा कि कुत्ता बिल्ली के पीछा किए, लेकिन यहाँ कुत्ता डरपोक है, इसलिए बिल्ली कुत्ते का पीछा किए। दिस बुक इज फॉर माई फ्रेंड, यह किताब मेरे दोस्त के लिए है, तो के लिए क्या होगा, फॉर हो गया। ठीक है, रन आफ्टर मीन्स होता है क्या, पीछा करना, और यहाँ पर क्या रन का भीटू होता है रैन, रन रैन रन, तो रैन हो गया भीटू यहाँ पर। नेक्स्ट है कैन यू कम टू मी, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो, तो यहाँ पर टू क्या दिखा रहा है, दिशा का बोध करा रहा है, ठीक है, दिशा का बोध, टू प्रीपोजिशन हो गया। देखिए अब पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन पर क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरना है। E.1 फिल अप इच ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन, बोला जा रहा है कि एक उपयुक्त प्रीपोजिशन से प्रत्येक खाली स्थान को भरें, तो उपयुक्त प्रीपोजिशन से भरना है, जो सही लगे वो भरना है। किसी किसी में होता है ना कि कोई खाली स्थान रहेगा तो उसमें एक से अधिक प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, ठीक ना, जैसे मान लेते हैं इन भी लगा सकते हैं, या फिर एट भी लगा सकते हैं, नियर भी लगा सकते हैं, बिहाइंड भी लगा सकते हैं, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना, कुछ आएगा, तो इसमें उपयुक्त लगाना, इसलिए बोला है कि उपयुक्त, जो सबसे अच्छा लगे ना प्रीपोजिशन वो लगाना है। फर्स्ट अन्वेषा वॉज बॉर्न डैश 2000, अन्वेषा का जन्म 2000 ईस्वी में हुआ, तो यहाँ पर मे के लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। टू है दे आर वेटिंग डैश द बस, वे लोग बस का इंतजार कर रहे हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, यानी बस के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो वेटिंग के बाद हो जाएगा यहाँ पर फॉर। थर्ड है आई विल गो टू द जू डैश माई फादर, मैं अपने पिताजी के साथ चिड़ियाघर अवश्य जाऊंगा, आई के साथ सेल लगता है, ठीक है, अगर अवश्य का सेंस हो तो आई के साथ विल लगता है,
ठीक है ना। जैसे बोलेंगे कि आई शैल गो, मैं जाऊँगा, आई विल गो, मैं अवश्य जाऊँगा। तो अवश्य के सेंस के लिए आई के साथ विल लगेगा, और ऐसे जनरली आई के साथ शैल लगता है। तो मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा, तो यहाँ पर के साथ के लिए विद हो जाएगा। फॉर यू कैन फाइंड दिस वर्ड डैश ए डिक्शनरी, तुम इस शब्द को एक डिक्शनरी में, एक शब्दकोश में ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। तो डिक्शनरी में, तो यहाँ पर हो जाएगा इन, आई एन इन। इनटू मतलब भी होता है में, लेकिन इनटू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कोई गति का बोध नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर में इन लगाएंगे। 5 अनीता वेंट डैश दिल्ली यस्टरडे, अनीता कल, कल यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, टुमारो मीन्स होता है आने वाले कल। तो अनीता वेंट डैश दिल्ली यस्टरडे, अनीता कल दिल्ली गई, ठीक है। तो दिल्ली गई यानी दिल्ली की ओर गई, दिशा का बोध करा रहा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, टू लगेगा, टू। देखिए अगर गो का किसी भी वर्ब फॉर्म हो, ठीक है ना, कोई भी वर्ब फॉर्म है, V1 V2 V3 V4 V5, गो वेंट गोन गोइंग गोज, कुछ भी हो, तो उसके बाद हम लोग टू लगाते हैं, ठीक है ना, अगर कहीं जाएंगे तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या वेंट दिया हुआ, तो V2 है, गो का V2 वेंट है, तो यहाँ पर स्थान दिया हुआ कि कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बीच में क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। लेकिन टू कब नहीं लगाते, जब होम रहता है ना, होम मीन्स होता है घर। तो अगर वर्ब के कोई भी फॉर्म है, किसका, गो का कोई भी वर्ब फॉर्म है, तो उसके बाद अगर होम आएगा तो हम टू नहीं लगाएंगे, यानी बाकी कुछ आएगा तो लगा देंगे। हाउस में से भी घर होता है, तो गो के बाद अगर, हाँ, गो के किसी भी वर्ब फॉर्म के बाद अगर हाउस आएगा तो टू लगाएंगे, लेकिन होम आएगा तो नहीं लगाएंगे। 6 है वी विल गो होम डैश बस, बोला जा रहा है कि हम लोग बस से घर जाएंगे। तो वाहन के लिए सी के लिए क्या लगाते हैं, वाहन, यहाँ पर वाहन है तो सी के लिए क्या लगाएंगे, बाय लगाते हैं, बाय, आपको पढ़ा चुके हैं, बाय, ठीक है। जैसे टेम्पो रहेगा, बस रहेगा, मोटरसाइकिल रहेगा, कुछ भी रहेगा ना वाहन, जैसे नाव रहेगा, एरोप्लेन रहेगा, तो कुछ भी तो बाय लगा देंगे सी के अर्थ के लिए। तो देखिए गो के बाद, जैसे अभी बताएं, गो के बाद अगर होम रहेगा तो टू नहीं लगाते, देखिए टू नहीं लगा हुआ। 7 है द टेबल इज डैश द टू चेयर्स, टेबल दो कुर्सियों के बीच में है, ठीक ना। तो यहाँ पर बिटवीन लगाएंगे, बिटवीन, के बीच के लिए एमंग भी होता है, लेकिन एमंग दो से अधिक के लिए लगाते हैं, और बिटवीन इसके बीच होता है, ये दो के लिए लगाते हैं। देखिए यहाँ पर दो कुर्सी है तो दो के लिए यहाँ बिटवीन लगाएंगे। 8 है अंशु इज लुकिंग डैश द मैप, अंशु मानचित्र ढूंढ रहा है, लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढना, यहाँ इंज लगा दिया तो V4 हो गया। तो लुक फॉर मीन्स होता है खोजना, ढूंढना। तो अंशु क्या कर रहा है, मानचित्र खोज रहा है यानी ढूंढ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर होगा। 9 है द पिक्चर हैंग्स डैश माई बेड, तस्वीर मेरे बिस्तर के ऊपर लटकती है, इन तस्वीर है कुछ तो लटक रही है, तो ये बोला जा रहा है तस्वीर मेरे बिस्तर के ऊपर लटकती है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए भव। देखिए यहाँ पर नियर भी लगा देंगे तो भी चलेगा, तो अगर नियर लगाएंगे तो हो जाएगा तस्वीर मेरे बिस्तर के नज़दीक लटकती है, तो नियर भी लगा सकते हैं, ए भव भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर सुटेबल लगाना है, बहुत ज़्यादा सुटेबल, तो ए भव लगा देंगे। एबव लगाएंगे तो हिंदी हो जाएगा द पिक्चर हैंग्स एबव माई बेड, तस्वीर मेरे बिस्तर के ऊपर लटकती है। 10 माई फ्रेंड्स डोंट वांट टू गो डैश द केसल, केसल मीन्स होता है किला, वांट मीन्स होता है चाहना, गो मीन्स होता है जाना, केसल मीन्स होता है किला, और द लगाया हुआ है यानी किला क्या स्पेशल है, और फ्रेंड में तो पता ही है। तो माई फ्रेंड्स डोंट वांट टू गो डैश द केसल, अभी आपको बताएं गो का कोई भी वर्ब फॉर्म मिल जाएगा तो होम के अलावा जो कुछ भी रहेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू लगा देंगे। टू, तो टू का बोध होता है दिशा का बोध कराता है, ठीक है, कि की ओर, तो यहाँ पर गो टू द केसल हो जाएगा, यानी किले की ओर जा रहा है। तो हिंदी हो जाएगा कि मेरे दोस्त किले जाना नहीं चाहते हैं। E.2 फिल अप द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस, आगे भी एक प्रीपोजिशन है, पैराग्राफ दिया हुआ, और यहाँ पर कुछ कुछ प्रीपोजिशन है ना छोड़ दिए गए आपको भरने के लिए, तो बोला जा रहा है कि उपयुक्त प्रीपोजिशन से खाली स्थानों को भरें। देखिए लिखा हुआ आई एम शुभम, आई एम, ठीक है ना, आई एम का शॉर्ट में आई एपॉस्ट्रोफी एम लिखते हैं, आई एम शुभम, मैं शुभम हूँ। आई लिव डैश दरभंगा, मैं दरभंगा में रहता हूँ, तो यहाँ में के लिए इन लगाएंगे। बोला जा रहा है डैश समर आई लाइक टू ट्रैवल डैश शिमला डैश माई फैमिली, बोला जा रहा है कि गर्मी में, तो यहाँ पर हो जाएगा इन, मैं शिमला की यात्रा करना पसंद करता हूँ, तो शिमला की यात्रा, तो ट्रैवल टू हो जाएगा, टू शिमला, अपने परिवार के साथ, तो विद माई फैमिली। लास्ट समर
आई टूक ए ट्रेन डैश दिल्ली डैश शिमला। बोला जा रहा है कि पिछली जो ना पिछली गर्मी में, तो पिछली गर्मी में मैं एक ट्रेन लिया दिल्ली से शिमला के लिए। तो फ्रॉम दिल्ली टू शिमला, ठीक है ना, फ्रॉम दिल्ली टू शिमला, दिल्ली से तो अलगाव का बहुत करार तो फ्रॉम लग जाएगा, और कहाँ तक गया, शिमला गया, तो टू शिमला। डैश द स्टेशन वी वेंट टू आवर होटल डैश बस। बोला जा रहा है कि स्टेशन से हम लोग अपने होटल गए बस से। तो देखिए स्टेशन से गया तो अलगाव का बोध करा रहा है तो फ्रॉम लग जाएगा, और कैसे गया, बस से गया, तो वाहन के लिए ना, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो बाई लगता है, तो बस से यानी बाई बस, यहाँ बस से यानी बाई बस। बी स्टॉप्ड डैश ए रेस्टोरेंट डैश लंच, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट पर रुके हैं, रेस्टोरेंट जैसा है ना रास्ते में, तो वहाँ रुके हैं, तो यहाँ पर रुकने के लिए क्या ऐट लगाएंगे, ऐट का इस्तेमाल होता है छोटे स्थान का बोध कराने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, स्मॉल लिखा हुआ भी है, तो एक छोटे रेस्टोरेंट पर रुके, तो यहाँ पर ऐट हो जाएगा लंच के लिए, तो फॉर लंच हो जाएगा। नेक्स्ट है नो बडी कुड फाइंड द बस एंड द ड्राइवर, कोई भी बस और ड्राइवर को ढूंढ नहीं सके, इसलिए सो वेटेड आउटसाइड द रेस्टोरेंट डैश 1 आवर, इसलिए हम लोग रेस्टोरेंट के बाहर 1 घंटा इंतजार किए। तो यहाँ पर समय का बोध करा रहा, समय का बोध करा रहा और अनिश्चित समय का बोध करा रहा, तो यहाँ पर क्या फॉर लगेगा, फॉर। अगर निश्चित समय रहता है ना तो सीन्स लगता है, जैसे 4 बजे से 5 बजे से सुबह से वह पार्क में सुबह से खेल रहा है, तो सुबह तो एक दिन में एक ही बार होता है, तो इस तरह का अगर फिक्स टाइम रहेगा तो सीन्स लगेगा। लेकिन अगर फिक्स टाइम नहीं, जैसे 1 घंटा से इंतजार किया, लेकिन कौन सा 1 घंटा, 4 से 5, 6, 5 से 6, कोई टाइम हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर फॉर लगाएंगे। द ड्राइवर वॉज वॉकिंग थ्रू द स्मॉल पार्क डैश द रेस्टोरेंट विच वी डिड नॉट नो, बोला जा रहा है कि ड्राइवर छोटे से पार्क में टहल रहा था, ठीक ना, रेस्टोरेंट के पीछे वाला पार्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिहाइंड हो जाएगा, बिहाइंड द रेस्टोरेंट विच वी डिड नॉट नो, जिसको हम लोग नहीं जानते थे। यहाँ पर शुभम बोल रहा है कि हम लोग नहीं जानते थे कि रेस्टोरेंट के पीछे एक पार्क है, तो ड्राइवर उसी में टहल रहा था, क्योंकि ड्राइवर उन सभी के साथ लंच नहीं कर रहा था, तो ड्राइवर क्या उन सब के साथ खा नहीं रहा था, तो ड्राइवर सोचा कि घूम लेते हैं तब तक वो लंच कर लेंगे, तो वो बगल वाले जो पीछे रेस्टोरेंट के पीछे पार्क था उसी में वो टहल रहा था, इन सब को पता नहीं था कि रेस्टोरेंट के पीछे पार्क है। सो वी वर वेरी एंग्री डैश हिम, इसलिए हम लोग उससे बहुत गुस्सा थे। बट माई हॉलीडेज वर ग्रेट, लेकिन मेरे छुट्टियाँ बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छे से गुजरी, भले ही ड्राइवर नहीं मिला, थोड़ा 1 घंटे इंतजार कर थोड़ा परेशान हुए, लेकिन फिर भी अगर पूरा मिला के बोलें तो शुभम बोलता है कि मेरी छुट्टियाँ तब मस्त थी। अब पढ़ते हैं F.1 मिनी एंड अंशु और सिस्टर एंड ब्रदर, मिनी और अंशु भाई और बहन हैं, यानी मिनी लड़की है और अंशु लड़का है। बिलो इज अ टॉक बिटवीन देम, नीचे उन दोनों के बीच में एक बातचीत है, यानी नीचे देखेंगे ना तो नीचे देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। सम सेंटेंसेस ऑफ द कंटेंट आर मिसिंग, कंटेंट का कुछ वाक्य क्या मिसिंग है, मतलब नहीं है, नहीं दिया गया है। बोला जा रहा है पिक देम अप फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स से उन सभी को चुने एंड राइट इट इन द अप्रोप्रिएट प्लेस, और सही जगह पर यानी उपयुक्त जगह पर उनको लिखे। जैसे यहाँ छूटा हुआ, देखिए यहाँ भी छूटा हुआ, यहाँ भी छूटा हुआ, आपको हेल्प बॉक्स का हेल्प लेना है। फर्स्ट है ऑन द निकी ऑफ द वरांडा, तो बरामदे के ताख पर, व्हाट इज इट, यह क्या है, ओके लेट्स सी देम, लेट अस को शॉर्ट में लेट्स लिखते हैं, एलईटी एपोस्ट्रोफी एस, लेट्स सी देम, चलो उनको देखें। तो ये हिंदी हो गया, देखते हैं क्या मिलता है। हेल्प बॉक्स से चुनना है, तो मिनी बोलती है देयर इज गुड न्यूज़ अंशु, आज एक अच्छी खबर है, अंशु अपने भाई से बोलती है कि एक अच्छी खबर है अंशु, तो अंशु क्या बोलेगा कि क्या अच्छी खबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा व्हाट इज इट, क्या है, मतलब वो जो अच्छी खबर है ना क्या है, तो इसमें हो जाएगा व्हाट इज इट। तो अंशु पूछा कि क्या है, मतलब अच्छी खबर क्या है, तो मिनी बोलती है टुडे आई सॉ 4 एग्स इन द नेस्ट ऑफ ए स्पैरो, आज एक गौरैया के घोंसले में मैं 4 अंडे देखे, 4। तो मिनी बोलती है, तो अंशु बोलता है वेयर इज इट, तो यह कहाँ है, मतलब घोंसला कहाँ है, घोंसले में जो 4 अंडा कहाँ है, कहाँ है। तो मिनी क्या बोलेगी, मिनी जगह बताएगी कि घोंसला कहाँ है, तो जगह बताएगी ऑन द निकी ऑफ द वरांडा, बरामदे के ताख पर, तो बोलती है मिनी
अपने भाई को कि जो घोंसला है ना वो बरामदा के ताक पर है। तो अंशु कुछ बोलता है, तो अंशु क्या बोलता है, जो बच गया वही होगा। तो अंशु बोलता है ओके, ऑब्जेक्शन किल्ड इसका फुल फॉर्म होता। तो ओके, लेट्स सी देम, चलो उनको देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ओके लेट्स सी देम, और यहाँ पर फुल स्टॉप। मिनी बोलती है, मिनी क्या, मिनी ले जाती है जहाँ पर घोंसला रहता है, ठीक है, बरामदा के ताक के पास ले जाती है, और मिनी बोलती है लुक एट द नेस्ट, घोंसले को देखो। द फीमेल स्पैरो इज सिटिंग ऑन द एग्स, मादा गौरैया अंडों पर बैठी हुई है। ठीक है, अंडे को सेने के लिए ना, गर्मी देने के लिए मादा गौरैया क्या है, बैठी हुई है। तो ये था पूरा ग्रामर पोर्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा।